एक छोटे से शहर के कोने में बसी एक पुरानी कॉलोनी में रहता था आर्यन, 18 साल का लड़का, जिसके पास ना बड़ी गाड़ी थी, ना ब्रांडेड कपड़े, लेकिन उसके पास था एक सपना, मुकेश अंबानी जैसा अमीर बनने का। उसका कमरा 2 दीवारों से घिरा था, लेकिन उसकी सोच किसी भी दीवार से बड़ी थी। जब दूसरे लड़के क्रिकेट खेलते या मोबाइल पर गेम्स में डूबे रहते, आर्यन घंटों बिजनेस के वीडियो देखता। मुकेश अंबानी की बायोग्राफी उसकी किताबों की अलमारी में सबसे ऊपर रखी थी। वह बार बार उसे पढ़ता और खुद से कहता, अगर अंबानी जी कुछ नहीं से इतना कुछ बना सकते हैं, तो मैं भी बना सकता हूँ। एक दिन स्कूल में एक बिजनेस सेमिनार हुआ। वहाँ एक युवा उद्यमी ने कहा कि इंटरनेट और आइडिया से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो शब्द आर्यन के सीने में आग की तरह उतर गए। उस रात वह अपनी डायरी में एक ही बात लिखता रहा, अब वक्त आ गया है, सपना सिर्फ देखना नहीं, उसे जीना है। जब उसने पापा को बताया कि वह एक डिजिटल स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो पापा ने कहा कि हमारे पास ना पैसा है, ना अनुभव, ये सब बड़े लोगों की बातें हैं। पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, कुछ दोस्तों ने तो बात करना ही बंद कर दिया। आर्यन का आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा था। कोचिंग में पढ़ाने वाले विनीत सर को जब उसका आइडिया पता चला तो उन्होंने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि उसे समझा भी। विनीत सर खुद भी एक बार स्टार्टअप शुरू कर चुके थे और असफल हुए थे, लेकिन आज वो युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे थे। उन्होंने आर्यन से कहा, तू अगर हार मान गया तो तेरे जैसे और भी कई लड़के जो तुझसे उम्मीद रखते हैं, वो भी टूट जाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ, बस तू पीछे मत हटना। आर्यन ने अपने जेब खर्च से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक बेसिक वेबसाइट बनवाई। उसने अपने बिजनेस का नाम रखा बाजार बड़ी, जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करता था। वो दिन में स्कूल जाता और शाम को दुकानदारों से मिलकर अपने ऐप के बारे में समझाता। कई लोगों ने मना कर दिया, कई ने हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ ने उसकी बात समझी और धीरे धीरे वो जुड़ने लगे। मुसीबतें रोज सामने आती, कभी वेबसाइट क्रैश हो जाती, कभी इंटरनेट नहीं चलता, कभी फोन का बैलेंस खत्म हो जाता। आर्यन खुद से एक ही बात कहता, असली परीक्षा यही है, जब सब कुछ आपके खिलाफ लगे, लेकिन आप फिर भी चलते रहो। धीरे धीरे बाजार बड़ी ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। छोटे दुकानदार अब ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगे थे। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक बड़ी संस्था ने डिजिटल उद्यमियों को फंडिंग देने की स्कीम निकाली। इसके लिए एक इंटरव्यू था, जिसमें इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना था। आर्यन डरा, क्योंकि वो अंग्रेजी में बहुत सहज नहीं था। उसने फिर भी आवेदन किया। इंटरव्यू के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने सच्चाई से अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसने बिना किसी सपोर्ट के शुरुआत की, कैसे दुकानदारों का भरोसा जीता। उसकी सादगी और जुनून ने जजों को छू लिया। कुछ हफ्ते बाद उसे कॉल आया कि उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है और उसे फंडिंग के साथ साथ मेंटरशिप भी मिलेगी। वो खुशी से रो पड़ा। वो आंसू एक छोटे कमरे से निकलकर एक बड़े मंच तक पहुंचने की कहानी कह रहे थे। अब बाजार बड़ी शहर के हर कोने में फैल रहा था। वो बच्चे जिनके पास कोई पहचान नहीं थी, अब आर्यन को अपना रोल मॉडल मानने लगे। स्कूलों और कॉलेजों में उसे बुलाया जाने लगा। मीडिया ने उसे यूथ बिजनेस आइकन का नाम दिया। लेकिन आर्यन अब भी वैसे ही रहता था, वही चप्पल, वही सादगी, बस सपनों में और मजबूती। उसने अपने शहर में फ्री वर्कशॉप शुरू की, जहां वो युवाओं को डिजिटल बिजनेस और इंटरनेट की ताकत के बारे में सिखाता। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तेरे पास जो है वो सबसे बड़ा है, सपना और हौसला, बाकी सब तो जुड़ जाएगा। आर्यन ने कभी मुकेश अंबानी को सिर्फ एक अमीर आदमी के रूप में नहीं देखा था। उसने उन्हें एक प्रेरणा की तरह देखा, जिन्होंने साबित किया कि शुरुआत कैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता बना देती है।